गरीबी वो ब्रांड है जिसे हर गरीब बेचकर अमीर बन जाता है। सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है इसी देश के अंदर तो वो गरीबों का हुआ है। आप सोचिए कि पॉलिटिशियन से लेके इंटरटेनर से लेकर के फैक्ट्री के मालिक से लेकर के हर एक व्यक्ति सिर्फ गरीबों का शोषण किया है और उसके बाद वो अमीर बना है। आप ये सोचिए कि कोई भी पॉलिटिशियन आता है वोट मांगने के लिए तो भाषण में गरीबों का ही इस्तेमाल करता है। यही वो ब्रांड है जिसका इस्तेमाल करके सभी अमीर बनते हैं। वो आएगा तो बोलेगा भाइयों और बहनों, मैं यहाँ से गरीबी मिटा दूंगा, मैं आपके लिए अच्छा रोजगार की व्यवस्था करूंगा, मैं आपके लिए शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। बहुत सारी बातें गरीब को गोली देकर चला जाता है। जब वो बन जाता है तो दोबारा वो गरीबों की तरफ देखता भी नहीं है। ये आपको एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। जितने भी एक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, पहले क्या करते थे? गरीबों को ही तो बेचते थे। गरीब पे फिल्म बना दी, फिर लास्ट में हीरो अमीर बन गया तो गरीब लोग ही पिक्चर देखते थे। आज भी जो लोग जो है जिनका काम धाम ठीक नहीं चलता है वो आकर के इंटरव्यू के अंदर क्या बोलते हैं, यार मैं जब मैं आया था मुंबई में, जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं जो है समोसे खा करके जिंदगी गुजारता था, मैं स्टेशन पे सोता था, मैं रात रात भर जागता था। ये सारी बातें क्यों करते हैं लोग? इससे क्या है, उनको सिंपैथी मिल जाती है। ऐसे बहुत से एक्टर आज भी हैं जो गरीबी का नाम जो है ले लेकर के आज अपना सारा व्यवस्था बना चुके हैं। मजा तो तब आता है ना कि जब आप गरीबी का नाम लेकर के अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया है? देखिए इस देश में सच बताऊं तो गरीबों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनका इस्तेमाल होता है। आप एक चीज देखिए कि दंगे के अंदर भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कोई होता है तो गरीबी होते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कौन होते हैं? गरीबी होते हैं। गरीब इतनी मेहनत करके जो है कंपनी का ग्रोथ जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन उनको मान सम्मान किधर मिलता है? जो उनको चाहिए, कम से कम उनके हक का जो चीज चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि हर व्यक्ति जो है ये गरीब जो है शब्द है इसका इस्तेमाल करता है और अमीर बन जाता है और लास्ट में जो है फिर गरीबों को अकेला छोड़ देता है। जब से देश आजाद हुआ तब से सारे नेताओं का कहना क्या था कि जो है गरीबी मिटा देंगे। कोई गरीबी नहीं मिटाना चाहता है। हर कोई अपना अपना रोटी सेक रहा है और गरीबों को हमेशा टारगेट किया जाता है, गरीबों का फायदा उठाया जाता है, उसका नाम लेकर के जो है अपना मार्केटिंग किया जाता है और लास्ट में गरीबों को लात मार दिया जाता है। मुझे लगता है कि जितने गरीब लोग हैं उनको जागना चाहिए, उनको पढ़ाई करना चाहिए ताकि अपना स्तर को डेवलप कर सके। जब तक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा उसकी सोच डेवलप नहीं होगी। जब सोच डेवलप नहीं होगी तो वही स्तर पर सोच ही नहीं सकता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती है कि गरीब के बच्चे पढ़ाई करें, कभी नहीं चाहती है। अगर चाहती तो अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करती, अच्छे कॉलेजेस खोलती। क्या हमारे देश में पैसे की कमी है? 15-15 हजार, 20-20 हजार, 30 हजार रुपए जो है इलेक्शन में बांटने को पैसे होते हैं आप लोगों के पास? मेरा कहना यह है कि देखो भाई, अगर आपसे नहीं हो रहा है, शिक्षा मंत्री आप रख देते हैं लेकिन शिक्षा की बात कोई करता ही नहीं है। धर्म के नाम पे किस तरह से लड़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इसमें कोई अमीर का बच्चा आता है, किसी नेता का बच्चा आता है, दंगा होता है तो कोई भी नेता का बच्चा नहीं मरता है, एक आम इंसान का बच्चा मरता है जो बेचारे को कोई लेना देना भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका खुद ही दिमाग नहीं खुल रहा है। इतने साल से इस देश के अंदर चीजों को देख रहे हैं लेकिन आज भी इनकी ये समझ नहीं हुई कि भाई तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल होता रहेगा जब तक कि तुम्हारा दिमाग डेवलप ना हो जाए। तो डेवलप कैसे होगा? तुम इन चीजों में उलझे हुए हो। तुमको शिक्षा पे बात ही नहीं करनी है। जब तुमको खुद बात नहीं कहनी है, कहने का मतलब यह है कि जब तुमको अपना हक खुद ही नहीं चाहिए तो सामने वाला हक तो देना भी नहीं चाहता है। तो तुम भुगतो, जैसे हो वैसे रहो, क्या दिक्कत है? ऐसे ही चलता रहेगा। तुम मरते रहोगे, इलाज के बिना मरोगे, गरीबी में मरोगे, भुखमरी से मरोगे। मरो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसमें से जिसको अमीर बनना है तुम्हारा नाम का इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे गरीबी का टैग का यूज करके वो अमीर बनेगा और तुम ऐसे ही पढ़ते रहना। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे और जीवन भर रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैदा क्यों हैं, मरे क्यों, किसी को घंटा लेना देना नहीं है। बाकी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको प्लीज़ यार थोड़ा बहुत जागरूक करो। उनको बोलो कि भैया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, शिक्षा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के लिए आपने नेताओं को चुना है कम से कम वो तो मांगो यार, अपना हक तो मांगो। अगर आप अपना हक नहीं मांग रहे हैं तो फिर इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अपने लिए तो कम से कम लड़ना पड़ेगा। किसी को कोई लड़ेगा नहीं तो फिर कैसे मामला बनेगा? पढ़ो, फिर तुम्हारा यूज हो रहा है, यूज होता रहेगा।